गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। सेट थ्योरी में रिलेशन हो चुका था। फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन के बहुत सारे थ्योरम वो पढ़ चुके थे और पिछले लेक्चर के लास्ट में हम बताए थे आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम अब हमारा चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है, जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आता है और 3-4 आता है साथ में ज्वाइंट होकर के 8 मार्क्स में या 16 मार्क्स में रहता है आपका, दोनों तीनों जोड़ करके। तो आप जब क्वेश्चन बैंक पे भी गौर करेंगे तो उस हिसाब से चीज़ें आपको दिखेगी। और यहाँ पे जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो बुक में है और वो पूरा बुक एक तरफ से हम बनाते हुए जा रहे हैं। जिस तरह का इंपॉर्टेंट चैप्टर हर जगह बताया जा रहा है, ये भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों में भी काम आएगी आपकी। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक ढंग से अप टू डेट कंप्लीट होते हुए चले जाएं, क्योंकि इसके बाद ठीक तुरंत बाद हम इसके इन्वर्स को बताएंगे। और एक बार इन्वर्स पूछता है, एक बार प्लेन पूछता है। और ये सिलेबस में भी इतना सा ही चीज़ था, बाकी जितना आपको पढ़ाए वो नॉलेज के लिए बताए थे, आपका दिमाग फ्रेश हो जाए इसलिए बताए थे। तो चलिए हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के बीच। और ये ऐसा नहीं कि आप इस हमारे बताई गई चीज़ को आप बुक से मिलाएंगे, क्योंकि हम भी कहीं बुक से ही इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ अपने मन से कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दें, गलत कर दें। उसका भी ख्याल रखते हैं कि जो भी सिस्टमेटिक चीज़ हो एकदम ढंग से चले। तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं और इस बात का ख्याल रखे हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप हमारा ये चीज़ दूसरे के नोट से मिलाएंगे तो थोड़ा अलग हो जाए, तो उस समय आपके मन में ऐसी भावनाएं आ सकती है कि कहीं ये तो मिस्टेक या गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा केस हमारे पास पहले भी आ चुका है कि क्या ये सही है। तो ऐसा सब भ्रम एकदम दिमाग से आप निकाल दें। आपको जो भी एकदम मटेरियल दे रहे हैं एकदम प्योर दे रहे हैं, इसमें कोई कुछ किंतु परंतु नहीं है। हाँ, एक तरफ से चीज़ें सिस्टमेटिक करके आपको ही दिया जा रहा है। थ्योरम्स है, थ्योरम्स बुक में लिखी रहती है, उसको सिस्टमेटिक करना हमारा काम, किसी भी टीचर का काम होता है। उस चीज़ों को कौन कितना सिस्टमेटिक कर सकता है ये मायने रखता है। और हम इसी बात का ख्याल रखते हैं कि चीज़ों को थ्योरम्स, मैक्सिमम थ्योरम्स जो बुक में दी रहती है उसको सिस्टमेटिक करके लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है और अपनी लैंग्वेज में तैयार करना पड़ता है। आपके एग्जाम में भी लिखा रहता है कि अक्सर अपना आंसर जो आप दें अपनी लैंग्वेज में दें। तो इस बात का हम ख्याल रखते हैं। सबकी अपनी अपनी तरीका है, अपने अपने तरीका से लोग देते हैं, तो इसलिए इसमें किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। एकदम इस तरह की चीज़ें हम लोग ऑनर्स पार्ट 2 पार्ट 3 में भी पढ़ते हैं। आगे जाएंगे तो इस तरह का जो कंडीशन अभी प्रयोग कर रहे हैं हम आगे प्रयोग करते हैं। तो हम वही सब चीज़ वहाँ से उठा करके ला करके यहाँ इंड्यूस्ड करते हैं कि आपके दिमाग में कोई भ्रम ना हो, कुछ कहीं भूलने की चीज़ें ना हो। इस बात का ख्याल रख करके हम थ्योरम तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। जो अभी आप तैयार कर लेंगे तो पार्ट 2 और पार्ट 3 में इस तरह की बहुत सारी थ्योरम्स मिलेगी, जिससे आपको सहूलियत होगा वहाँ तैयार करने में। तो इसलिए छोटे छोटे थ्योरम में भी वहाँ के थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ख्याल रखिएगा इस बात का। तो सेम टू सेम आपकी बुक से मिल जाए ये कोई गारंटी नहीं है। और हम कहेंगे कि आप कहीं कोई नोट से मैच वगैरह ना कराएं, में एकदम नहीं मिलने वाला है। तो उस हिसाब से आपके मन में ये भ्रम हो जाएगा कि ये कैसा है वो कैसा है। नहीं, फिर से एक बार बोल दें कि आगे की क्लास के कॉन्सेप्ट को उठा करके ला करके इसमें कॉन्सेप्ट का प्रयोग किए हैं। तो कॉन्सेप्ट हर जगह सही होता है और उस हिसाब से हम ध्यान रखें इस बात का। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। आपका जितना थ्योरम हो चुका था, ठीक है, अब इम्पोर्टेंट थ्योरम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। देखिए थ्योरम BBI TMV, if f be a function from capital X to capital Y, be a function and let A is the subset of capital X, then tau A is empty if and only if equal to। चलिए तो हम लोग आते हैं, प्रूफ लिखते हैं। गिवन दिया हुआ चीज है
पिक कहाँ से करते हैं हम लोग, जो चीज भी आ रहता है, कैपिटल एक्स तो इतना बी ए फंक्शन एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। फिगर बना लें हम लोग, ये एक्स, ये वाई, ये कैपिटल एक्स, ये कोई फंक्शन एफ, ये वाई, ये एक्स, ये एफ एक्स, और इतना सा चीज तो हम लोग लिख लिए क्वेश्चन में, जो हम लोग इतना सा चीज लिखे थे, इतना सा चीज लिख दी। अब हमको क्या करना है, यदि ऐसा है तो ऐसा प्रूफ करना है, और यदि ऐसा है तो ऐसा प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज ये एक लाइन में होना चाहिए, हमारे पास जगह नहीं था, आपके कॉपी में जगह होगा। सपोज हम लोग ये मानते हैं a इज इक्वल टू प्रूव दैट फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू, कहने का मतलब क्वेश्चन में आई, हम लोग इस तरह का प्रूफ मॉडर्न अलजेब्रा में भी किए हैं, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। ऑनर्स में जितना भी आगे जाएंगे पार्ट 2 पार्ट 3 में आगे, तो उसी तरह हम लोग करते हैं ऑनर्स में, हर जगह ऐसा ही करते हैं, इधर से नेसेसरी उधर से सफिशिएंट। द कंडीशन इज नेसेसरी मतलब ये मानेंगे ये प्रूफ करना होगा, द कंडीशन इज सफिशिएंट ये मानेंगे ये प्रूफ करना होगा। आइए यहाँ पर सपोज हम लोग ये माने प्रूफ करना होगा, ये मीनिंग समझ लीजिए, ये सेट x है, कैपिटल X है, इसके अंदर कोई सेट A है, A इज द सबसेट ऑफ x, A इज द सबसेट ऑफ x, ये सेट y है। अब कहता है कि ये यदि A एम्प्टी सेट के बराबर है, मतलब इसमें एलिमेंट नहीं है, तो कहता है कि FA यानी कि फंक्शन ऑफ सेट इसमें भी एलिमेंट नहीं होगा। सीधी सी बात है, ये क्या है, एक सेट A है, ये क्या है, एक सेट FA है, यहां से यहां फंक्शन डिफाइंड है, इधर प्री इमेज इधर इमेज, दर्पण यहाँ पे है, हम कोडोमेन कहलाएंगे, इधर डोमेन और ये कोडोमेन। अब ये समझिए कि कोडोमेन को हम बताए थे मिरर होता है, हम जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डोमेन में होते हैं, हमारा जो इमेज बनता है वो कोडोमेन में बनता है, रेंज लेकर के कोडोमेन में बनता है। यदि हम नहीं रहेंगे तो हमारा इमेज नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। यहाँ एलिमेंट नहीं रहेगा तो इसका इमेज नहीं बनेगा, एलिमेंट रहेगा तो इमेज बनेगा। समझने के लिए इस प्रकार का हम फिगर बनाए हैं, एलिमेंट दिए हैं, आगे पता चलेगा एलिमेंट क्यों दिए हैं। समझा, हम नहीं रहेंगे हमारा इमेज नहीं बनेगा कोडोमेन में, हम डोमेन में रहेंगे तो हमारा इमेज बनेगा डोमेन में, तय बात है। तो उस हिसाब से आ जाएंगे। चलिए इस चीजों को हम प्रूफ कैसे करेंगे, इफ पॉसिबल वी अज्यूम दैट पॉसिबल वी अज्यूम दैट, यदि संभव हो तो हम लोग मानेंगे कि ये चीज इसके बराबर नहीं है। FA is not equal to infinity। हमको प्रूफ क्या करना था कि ये इसके बराबर है, मतलब खाली है। तो कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन से हम लोग ये करते हैं कि मान लीजिए ये खाली नहीं है, तो अच्छा ये जब खाली नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहा होगा। FA सेट फंक्शन ऑफ A, FA जब खाली नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहा होगा। तो कौन एलिमेंट रहा होगा, तो ये एलिमेंट, ये जब खाली नहीं है तो इसमें कुछ एलिमेंट रहा होगा। तो मान लीजिए कि FX एलिमेंट रहा होगा, क्लियर है। तो लिखते हैं विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन
एलिमेंट fx बिलोंग्स टू fa, उसमें कुछ एलिमेंट रहा होगा, मान लेते हैं, which implies there is at least one element, कम से कम एक एलिमेंट रहा होगा, क्लियर, that is fx कहाँ रहा होगा जी, यहाँ रहा, क्लियर, which implies x belongs to a, समझने वाली बात है। यदि मिरर में किसी का इमेज दिख रहा है तो उसका प्री इमेज रहा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट रहा होगा, बिना ऑब्जेक्ट के मिरर में इमेज नहीं दिख सकता। तो जैसे वो प्री इमेज कहाँ रहा होगा, तो कोडोमेन में रहा होगा, तब ना कोडोमेन में आपका उसका इमेज बना होगा। तो क्लियर है कि वो एक्स ए में रहा होगा, तो वो एक्स ए में रहा होगा, इसके लिए आप वो बगल में चीजों को लिखना पड़ेगा। बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन, सेट फंक्शन का मतलब यदि कोडोमेन में गया तो वो उस सेट के फंक्शन में गया होगा। ये f है, ये a है, ये f a, तो ये जो है फंक्शन पूरे सेट के लग के डिनोट हुआ, ये पूरा सेट फंक्शन कहलाता है। तो सेट फंक्शन था, चैप्टर आप लोग पढ़े थे, तो जिनका छोटा था बस एक बात याद रखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन। चलिए x कहाँ चला गया, a में, अच्छा x a में चला गया, हमारा सपोजिशन यहाँ क्या है देखिए, तो a एम्प्टी सेट है, जबकि a में एक एलिमेंट मिल गया, बट a इज इक्वल टू एम्प्टी, लेकिन हमारे पास क्या हो गया, x बिलोंग कर गया a में, मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास ऐसा था यहाँ से, thus our assumption is wrong that fact, ये गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया, मतलब ये जो माने थे ये चीज ये गलत हो गया, thus our assumption, ये गलत हो गया तो सही क्या हो गया, इसका उल्टा, तो उल्टा यही था, तो ये किसको लिखिए यार, thus our assumption, thus our assumption is wrong that fact, क्या गलत हो गया जी, ये फंक्शन ऑफ a इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, therefore fa is equal to, प्रूफ हो गया, कंट्रापोजिटिव कंडीशन से हम लोग ये चीज प्रूफ करते हैं, क्लियर है। आइए सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन is sufficient. Suppose sufficient में ये मानेंगे, ये प्रूफ करना है, आई fa is equal to empty, to prove that क्या दिखाना होगा, a is equal to empty, फिर वही बात, जिसको प्रूफ करना है उसको उल्टा मानेंगे, गलत होगा उस अपने सही हो जाएगा, कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन से। इफ पॉसिबल वी assume that a is not equal to, a जब a के 5 के बराबर नहीं है, कि एम्प्टी सेट के बराबर नहीं है, तो उसमें कुछ एलिमेंट होगा, कोई ना कोई एलिमेंट होगा। a में कैसा एलिमेंट हो सकता है, x की तरह, a क्या है, हमारे डोमेन में है, और डोमेन में एलिमेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और उसमें जब फंक्शन लगता है तो वो कोडोमेन में जाता है, जहाँ पे देखे होंगे पहले लिखे होंगे तो कोडोमेन के बारे में लिखे होंगे, और आप इसमें ये माने होंगे, लेकिन यदि सेट के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें इस प्रकार की चीजों को मानेंगे। एफ को डोमेन में लगे एलिमेंट पे जाके लगता है, जबकि डोमेन वाले एलिमेंट पे एफ नहीं लग सकता, तो ये जो चीज है हमारा डोमेन वाला सेट है, तो
इसमें जो एलिमेंट होगा वो एफ वाला नहीं, एफ लग के, यानी कि फंक्शनल ऑफ एलिमेंट नहीं हो सकता। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए। अब पता चला कि ये उसने x और fx के दिखाए थे, इसी कारण से दिखाए थे। which implies that is करके लिख देंगे, that is करके x belongs to a। अब बता देते हैं डेफिनेशन है फंक्शन का, यदि डोमेन में है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज बनेगा, जैसा बने 1 1 1 2 into 1 2 मिनिमम जैसा बनना हो बने। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट आ गया डोमेन में तो उसका इमेज बनेगा किधर को, डोमेन में, यानी कि फंक्शन ऑफ सेट में। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेट्स fx belongs to fa। समझने के लिए जिनको याद ना रहे ये भी समझ लें, दोनों तरफ f लगा दिए, लेकिन ये बड़ा खतरनाक समझ होगा, एकदम गलत है कि दोनों तरफ f लगा दिए। ये सिर्फ याद काम चलाओ एग्जाम के लिए, लेकिन ऐसा बात कभी बोलेंगे नहीं कि दोनों तरफ f लगा दिए, लेकिन याद रखने के लिए दोनों तरफ f लगा दीजिएगा, ठीक। बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन। चलिए, बट देखिए तो ये इसमें आ गया, लेकिन क्या है, हम देखिए सपोजिशन क्या था हमारा, इक्वल टू एम्प्टी सेट के बराबर, जबकि ये इसमें कुछ एलिमेंट आ गया, मतलब बट, लेकिन हम तो ये माने थे, सपोजिशन इस बार ऐसा था, thus our injunction is wrong that fact, मतलब ये गलत, ये गलत, मतलब ये गलत, मतलब ये गलत, ये मतलब ये चीज ये गलत। तो फिर वही thus our injunction is wrong that fact, क्या गलती है, मतलब a is not equal to empty, therefore a is equal to, ये गलत है तो सही क्या होगा, ये सही होगा। हमारे बराबर वो नहीं है, तो वो नहीं है तो बड़ा या छोटा होगा, उसी हिसाब से ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है तो इक्वल है, क्लियर, इक्वल टू, हेंस द हम लोग आते हैं, क्लियर हो गया, बहुत आसान है, थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं। थ्योरम नंबर 2, if a function from x to y be a function and let a the subset of b the subset of x, then the first one is a is the subset of b implies that fa is the subset of fb. Second one is function of a union b implies that, sorry, equal function of a union function of b, f a intersection b is a subset of f a intersection f b। फोर्थ हम तैयार कर, फिफ्थ फोर्थ दोनों तैयार कर देते हैं। एफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट, ये इसके अंदर नहीं होगा, कौन भाई, एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। इसमें एक चीज और तैयार कर देते हैं, एफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, VGI मोस्ट इंपॉर्टेंट
TMBU let या given given f be a function x from y b any function दिया हुआ ये फंक्शन, उसके बाद and is the subset of B is the subset of A। ठीक है, तो हम लोग फिगर बना लें। कहाँ बना लें फिगर? उधर प्रूफ करेंगे, फिगर इधर बना लेते हैं। इसके बाद फिगर बनाइएगा, ये x ये y, ये एक फंक्शन f5, ये सेट A, ये सेट B, ये सेट F। तो ये A नहीं होगा क्योंकि A B के अंदर है, देख लीजिए। तो A यहाँ हो गया, B हो गया, ये F B हो गया और ये F A हो गया। यही बोल दिया है, A B के अंदर है और B X के अंदर है। तो A छोटा होगा B के में भी बराबर हो सकता है, ये होने के कारण प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर सबसेट है, ये नॉट सुपरसेट है। चलिए ये क्लियर हो गया। यहाँ को एलिमेंट एक x दे दें और यहाँ को एलिमेंट fx दे दें। अब हिसाब से हम लोग जरूरत के हिसाब से प्रूफ करेंगे। A इज द सबसेट ऑफ B। आइए फर्स्ट प्रूफ यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। पहला, A इज द सबसेट ऑफ B इम्प्लाइज दैट प्रूफ करना है FA इज द सबसेट ऑफ FB। Let fx be any arbitrary element of f that is fx को एलिमेंट माने x चला गया बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन दोनों हट गया। बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन बातें पुरानी ही आ रही है। x बिलोंग्स टू b QI चूंकि A इज द सबसेट ऑफ B। देखिए जब x A में है और A सबसेट है B का, तो x B के अंदर भी आया कि नहीं, फिगर से भी देख सकते हैं, आ गया। इम्प्लाइज दैट, इधर लगा दीजिए fx बिलोंग करेगा कि नहीं फंक्शन ऑफ सेट B में, बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन। fx बिलोंग किया ना fb में, दोनों तरफ f लगाए, बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन समझने के लिए दोनों तरफ f लगाए। तो देखिए तो fx यदि इसके अंदर है तो बड़ा वाला के अंदर है कि नहीं, है ही। चलिए देखिए तो इस बात को देखिए और इस बात को देखिए, इन दोनों को देखने से क्या पता चलता है? fx fa में है, fx fb में है। fa इज द सबसेट ऑफ fb, दैट इज fa इज द सबसेट ऑफ fb। क्लियर हो गया? क्या a इज द सबसेट ऑफ b प्रयोग किए ना बीच में, तो प्रूफ हो गया ये चीज, पहला नंबर प्रूफ हो गया। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं, fa यूनियन fb, इस टाइप से प्रूफ करते हैं, इसको मिटाते हैं। फिर उसी तरह से एलिमेंट मानेंगे इसमें, लेट
दूसरा चीज लिखते हैं, दूसरा एफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ बी। ये प्रूफ करना है। लेट एफ एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट of F A union F B, that is F X एलिमेंट जो है वो F A यूनियन B में है। बोलिए ये दोनों F बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन से क्लियर खत्म। तो ये X belongs to A union B implies that X belongs to, देखिए ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है कि किसी एक सेट में रहा तो वो दोनों के यूनियन में चला जाएगा। तो यूनियन के बारे में कह सकते हैं या तो इसमें रहा हो या तो इसमें रहा हो। तो ये यदि दोनों में से किसी एक में भी रहा तो वो पूरे के यूनियन में चला जाएगा। तो या का सम इंग्लिश और, तो ए में रहा होगा या और एक्स बिलोंग किया होगा बी में, कोई दिक्कत नहीं। बताइए एफ एक्स पक्का बिलोंग किया होगा फंक्शन ऑफ सेट ए में या ये पक्का बिलोंग किया होगा फंक्शन ऑफ सेट बी बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन। समझ में आ गया होगा। इम्प्लाइज दैट ये इसमें है, ऐसे भी समझे, दोनों अलग अलग किया और दोनों में एफ लगाए। अब देखिए ये इसमें है ये इसमें है, तो कह सकते हैं कि एफ एक्स जो रहा होगा वो एफ ए में रहा होगा और मतलब यूनियन कह सकते हैं या की जगह पर एफ बी में रहा होगा। अब देखिए तो आप यहाँ पर ये यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ पर एफ एक्स इसमें बिलोंग करता है और एफ एक्स इसमें बिलोंग करता है, तो पक्का है कि ये इस चीज का सबसेट रहा होगा। दैट इज एफ ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ एफ ए यूनियन एफ बी। इसको इक्वेशन नंबर अल्फा मान लीजिए। अच्छा यदि ये मान के चलते तो ये लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, तो इस हिसाब से उल्टा हो जाता, तो ये सबसेट हो जाता इसका। एंड एफ ए यूनियन एफ बी इज द सबसेट ऑफ एफ ए यूनियन बी। इक्वेशन नंबर बी का ऊपर लिखते हैं इक्वेशन अल्फा एंड बीटा implies that एफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ बी। एक बात हम आपको बता दें कि इस साइड से रिवर्स हम लोग इसलिए इम्प्लाइड बाय, मतलब रिवर्स हम लोग इसलिए चल सके कि यदि ए में हो या बी में हो तो काम चल जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन में वैसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां दोनों सेट में रहना जरूरी होता है और रिवर्स में वैसा फुलफिल नहीं होता है। ख्याल रखिएगा, रिवर्स में वैसा फुलफिल नहीं होता है। उसी चीज के लिए हम लोग एक एग्जांपल लिख चुके हैं, ये क्वेश्चन लिख चुके हैं, नॉट इक्वल या ये, तो ये हम दिखा देंगे एग्जांपल से कि वो रिवर्स वापस नहीं आ सकता है एक फंक्शन लेकर के। आइए ये क्लियर हो गया होगा आपका पूरा यहाँ तक। चलिए तीसरा हम लोग चलेंगे। जानिए रहे क्या लिखा हुआ है, तीसरा लेके चलते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा लेते हैं। तीसरा एफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। लेट एफ एक्स बी एनी arbitrary element of intersection B, that is f(x) belongs to
एफ ए इंटरसेक्शन बी implies that by definition of set function, by definition of set function, by definition of set function, ये बिलोंग्स टू ए में इंटरसेक्शन। ठीक बात है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है यदि इसमें और इसमें दोनों में रहा हो तब इंटरसेक्शन में जाता है। तो इसमें और इसमें साथ ही साथ दोनों में, मतलब ए में एंड बी में, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन f(x) बिलोंग्स टू ए एंड f(x) बिलोंग्स टू f(b), यहाँ f लगेगा फंक्शन। बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन, विच इंप्लाइज दैट एंड इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी है, बिलोंग्स टू एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। देखिए इस चीजों को और इन चीजों को, ये इसका सबसेट हो गया कि नहीं, दैट इज एफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन एफ बी इज द सबसेट ऑफ एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। क्लियर हो गया हमारा तीसरा। चौथा और पांचवा के लिए एग्जांपल कंसीडर करना पड़ेगा, तो हम पांचवा प्रूफ करते हैं, चौथा खुद हो जाएगा, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, चौथा ही लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ऊपर वाला तीनों है, चौथा पांचवा भी कंप्लीट करके रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ए इंटरसेक्शन बी नॉट एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। लेट दोनों एक ही साथ हो जाएगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी ए फंक्शन, ये फंक्शन कोई दिक्कत नहीं। लेट मान लेते हैं सेट ए बराबर कुछ और सेट बी बराबर कुछ। जिस तरह वहाँ इंटरसेक्शन के लिए एग्जांपल, यूनियन के लिए एग्जांपल कंसीडर करते थे, यहाँ पर भी हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। वो कैसा एग्जांपल कंसीडर करेंगे वो देख लीजिए। हमको लेना है ये चीज 0, -1 और 1 ले लीजिए, 0 और 1 ले लीजिए इसमें। ठीक, बचा क्या, -1 और 1, 0 और -1 इसमें ले लीजिए, 0 और -1। समझ गए मेरी बात, कैसे लेना है चीजों को। चलिए अब ए इंटरसेक्शन बी बोलिए क्या होता है। इंटरसेक्शन जो दोनों में है, कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में है, 0, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम निकालते हैं, एफ ए निकालिए। अब नाउ एफ ए बराबर ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 0 है। फंक्शन लगाते हैं, कैसा है भाई, ऐसा है, मतलब ऐसा डिफाइंड दिया हुआ है, ये इसमें लगा के क्रिएट कीजिए। तो इस पे लगा तो 0, इस पे लगा तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एफ बी पे लगाइए, तो इस पे लगा तो इसका 0 का स्क्वायर। इस रूल से, इस फंक्शन से एफ ए तैयार करना है, इस रूल फंक्शन से एफ बी तैयार करना है। तो एफ बी तैयार करेंगे। एफ बी मतलब ये मिरर है, मिरर पे क्या जाएगा, 0 रखेंगे बी पर तो उसके मिरर पे कैसा क्या जाएगा, 0 जाएगा। -1 रखेंगे तो उसके मिरर पे क्या जाएगा, तो -1 का स्क्वायर जाएगा, क्योंकि कैसा जाना है वो यहाँ डिफाइंड है। तो ये 1 गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जरा एंड एफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लीजिए। ये ब्रैकेट नहीं भूलिएगा, सेट है इंटरसेक्शन बी। ये इज इक्वल टू, यदि ए इंटरसेक्शन बी डोमेन में 0 है तो मिरर पे क्या पहुंचेगा, कोडोमेन पे क्या पहुंचेगा, तो इस रूल से पहुंचना है। रूल दिया हुआ है कैसे वहां पहुंचना है, तो 0 का स्क्वायर 0, ये भी दीजिएगा। सारा सेट है ये है। एंड यहाँ इतना हो गया। चलिए एफ ए यूनियन इंटरसेक्शन एफ बी बराबर भी देख लीजिए,
जरूरत पड़ेगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 और 1 होगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन जरूरत पड़ेगा भी। लिखिए हियर वी हैव एफ, इस चीज को देखिए और इस चीज को देखिए, 0 इसमें है, ये इसका सबसेट है। देखिए तो 0 इसमें है कि नहीं, तो ये इसमें है, मतलब इधर वाला चीज ये वाला इसमें है, यानी कि एफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ एफ ए इंटरसेक्शन। लेकिन ये इसमें है, इससे ये छोटा है, ये इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा, ये बड़ा है। देखिए तो इसमें 2 एलिमेंट है, यहाँ 1 एलिमेंट है, ये इसके अंदर कभी जाएगा, कभी नहीं जाएगा। वही लिखेंगे एफ ए इंटरसेक्शन डज नॉट कंटेन एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी डज नॉट कंटेन, ये इसके अंदर नहीं गया बट करके, दैट इज ये दोनों बराबर नहीं ना है तो लिख देते हैं एफ ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन एफ बी नॉट इक्वल टू एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। का मतलब साफ समझ में आ गया होगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। यही आपका होगा ये 5 नंबर, यही था 5 नंबर। यदि आपके एग्जाम में सिर्फ यही प्रूफ करने के लिए आता है तो पूरे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो उसके बाद फिर हम लोग आगे आ रहे हैं। Index family of subset of X. Let f be a function from x to y, be any function and I belongs to index lambda, be the set of index family of subset. Index family of subset of X then so that तो सिद्ध करें कि पहला फंक्शन ऑफ ए यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा AI is equal to union of I belongs to index lambda f AI, दूसरा intersection I belongs to index lambda AI is equal to intersection I belongs to index lambda, सॉरी ये सबसेट होगा f AI। देखिए इसमें क्या है, जिस हिसाब से यहाँ पे 2 यूनियन ए और बी लेकर के प्रूफ किए थे, इसी तरह से यहाँ पे चीज़ें और बढ़ती जाएगी। मान लीजिए 3 रहेगा तो 3 के लिए भी वही रूल लगाएंगे, 4 रहेगा तो 4 के लिए भी हम लोग वही रूल लगाएंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के एक बार बता देते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि यदि 5 में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है,
और यदि यूनियन में लेना है तो इसमें भी होना चाहिए, या इसमें हो या इसमें हो। और यदि 4 सेट है और यूनियन में लेना है तो इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो, या 5 में लेना है तो किसी एक में हो तो उसके पूरे के यूनियन में आ जाएगा। यूनियन का मतलब होता है किसी एक में हो तो आ जाएगा। किसी एक में मतलब एटलीस्ट 1 में हो। तो एक बात याद रखिएगा कि जहां भी यूज करेंगे यूनियन वहां एटलीस्ट 1 यूज करेंगे, क्योंकि किसी एक में हो। इंटरसेक्शन, इसमें इसमें इंटरसेक्शन, इसमें हो और इसमें हो, मतलब दोनों में होना चाहिए। इस 3 के लिए तीनों में होना चाहिए, 4 के लिए चारों में होना चाहिए, यदि 5 के लिए है तो 5 में होना चाहिए, मतलब सब में होना चाहिए, मतलब फॉर ऑल होना चाहिए। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में याद रखिएगा, यूनियन के लिए फॉर एटलीस्ट और इंटरसेक्शन के लिए फॉर ऑल के। ठीक है, तो हम लोग आते हैं प्रूफ करते हैं। गिवन f be a function x to y, इतना be any फंक्शन, कोई एक फंक्शन है। चलिए आते हैं सीधे से सीधा प्रूफ पर। f यूनियन i बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा, ai इज इक्वल टू यूनियन i बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा f a i। Let fx be an arbitrary element belongs to union I belongs to index lambda f a i। चलिए, यदि ये ऐसा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन I belongs to index lambda I, by definition of set, by definition of set function, by definition of set function x belongs to u, इसमें है by definition of, तो ये कहाँ चला जाएगा ai for all I belongs to union है तो for at least x belongs to ai for at least 1 I belongs to index lambda, for at least ये चला गया उधर, implies that fx में है यहाँ, ठीक, तो ये पक्का f ai में रहा होगा। दोनों तरफ f लगा दिए by definition of set function, by definition of set function। क्लियर है? चलिए आइए, by definition of set function हो गया वहाँ पे implies that। और ये वाला चीज यहाँ लिखेंगे ही, उस वाली चीज को अब हम लोग फिर क्या कर लेंगे वापिस, ये वाला फिर चीज को वापिस कर लेंगे यूनियन I belongs to index lambda f a i। यहाँ देख लीजिए fx ये बाहर वाले में सबसे बिलोंग कर रहा है और यहाँ यूनियन अंदर वाले में बिलोंग कर रहा है। इस दोनों को देख करके आप क्या लिख सकते हैं कि f a i f union I belongs to index lambda a i is the subset of union I belongs to index lambda f a i। इक्वेशन नंबर अल्फा, यदि इसी तरह से लेटिस करके लिख दीजिए एंड करके, इसी तरह से वापस जाएंगे तो ऐसा उल्टा हो जाएगा यूनियन I belongs to index lambda f a i is the subset of यूनियन, हाँ ये अंदर वाले यूनियन I belongs to index lambda a i। इक्वेशन नंबर बीटा, ये उल्टा जाएंगे तो ये पहले ये वाला पहले लिखेंगे और ये वाला बाद में लिखेंगे, जैसे हम लोग पहले लिखते आए थे। implies that equation alpha and beta implies that f u I belongs to index lambda union of a I is the subset of
टू इंडेक्स लैम्डा एफ ए आई। चलिए एक बार समझ लीजिए फटाक से। हमको दिखाना है कि ये इसका सबसेट है, बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो पहले हमको ये दिखाना होगा कि ये इसका सबसेट है और फिर ये दिखाना होगा ये इसका सबसेट है, तब हम बराबर कह देंगे। इसमें मान लेते हैं कुछ एलिमेंट एफ यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा। इसमें एफ एक्स के जैसा एलिमेंट क्यों माने जी? क्योंकि जो भी चीज अंदर में उसमें एफ लगा हुआ है, तो ये मतलब दर्पण का चीज है, मतलब कोडोमेन का चीज है कि ये कोडोमेन की चीज है और कोडोमेन में जो एलिमेंट रहता है उसमें एफ लग के ही जाता है। क्लियर है? दर्पण में जो भी जाता है वो एफ लग के ही जाता है। क्लियर हो रहा होगा? चलिए अब ये बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से ये दोनों एफ हट जाएगा, मतलब ये डोमेन में आ गया, ये डोमेन था, ये कोडोमेन था, मतलब ये पहले आ गया, ऑब्जेक्ट उसमें रहा। ऑब्जेक्ट जो भी होता है बिना एफ वाला होता है। क्लियर हो गया? अपनी दूसरी भाषा में ये दोनों छूट गया, तीसरी भाषा में कि इसमें बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन। क्लियर है? अब देखिए ये चीजों को फॉर एटलीस्ट वन लिखते हैं, आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा। जैसे यूनियन है तो एटलीस्ट क्यों लिखे जी? क्योंकि किसी एक में रहेगा तो यूनियन में खुद पहुंच जाएगा, इसलिए लिखे फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा आई ए। ठीक है? फिर दोनों में एफ लगाए बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन। अब ये दोनों में लिखा है और ये वाला सेम चीज यहाँ लिखे। अब ये चीज को जब हटाएंगे तो यहाँ यूनियन लगेगा कि नहीं? वही चीज को हटाए तो यहाँ यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा लगा। अब ये इसमें रहा, तो अब उस हिसाब से आप देखेंगे कि ये चीज लेके चले थे और ये चीज मिला, तो पक्का है कि ये वाला चीज सबसेट रहा किसके? इसके रहा। जानते ही है, यदि कोई x बिलोंग करता है a में और x बिलोंग करता है b में, तो ये a सबसेट होता है ना b का। तो उसी तरह यूज किए, फिर वो पलट दिए और उल्टा करके पहले वो लिखे तब ये लिखे सबसेट, और जब a सबसेट b हो गया और सिर्फ ऐसे वापस दे करके हम लोग b सबसेट a कर दिए। तो ये दोनों मिलाने के बाद हमको क्या मिल गया? दोनों इक्वल मिल गया, सॉरी दोनों इक्वल मिल गया। क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक इक्वल हो गया। इसके बाद यूनियन के लिए सॉरी इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ इसी तरह चलेंगे और यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे एटलीस्ट फॉर ऑल। चलिए मान लेते हैं। दूसरा f I belongs to index lambda a I is a subset of index I is now f a I। मान लीजिए फटाफट, let x belongs to f belongs to a I। फंक्शन टाइप का होगा। चलिए x बिलोंग करेगा कि नहीं? I belongs to index lambda ai by definition of set function, by definition of set by definition of set function। अब हमको बताइए यहाँ बिलोंग्स टू, ये इंटरसेक्शन है ना। इंटरसेक्शन के लिए हम क्या बोले थे कि फॉर ऑल वर्ड यूज जरूर करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन तब आता है जब सब में होता है। तो बिलोंग्स टू ai में होगा, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा। अभी बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन से बाय डेफिनेशन ऑफ फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा, बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन। अब ये बताइए बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन हो गया। ये फॉर ऑल जब हटेगा तो वो इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं? यही एक रास्ता है, यही एक बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा एफ ए आई। एक यही रास्ता है कि इसी जगह ही बाहर आ जाता है। फंक्शन से बाहर आने का यही पे नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। अंदर है फंक्शन हटाए, ध्यान रखिएगा। फंक्शन लगा हुआ है तो फंक्शन हटाए, पहले इंटरसेक्शन आया, इंटरसेक्शन को सेट थ्योरी से फॉर ऑल में चेंज किए। अब वो इंटरसेक्शन के करने के बाद फिर फंक्शन लगाए, सेट फंक्शन से आ गया, अब उसको फिर वापस लाए। ये सिर्फ कला है और कुछ नहीं। ये चीज देखिए और ये चीज देखिए, ये इसका सबसेट हो गया कि नहीं? तो नीचे लिख दीजिए दैट इज
F intersection I belongs to index lambda, I is the subset of intersection I belongs to index lambda F A I। बाहर आ गया, इसमें से सबसेट रहा था वो बताते ही हैं। अब अगले दिन हम लोग इसके इन्वर्स को पढ़ेंगे, वो लास्ट होगा हमारा। और इसके बाद अब तो शायद इसमें 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है। हाँ, कोई कुछ पूछे थे एग्जाम, कोई बना के दिए थे ना, क्वेश्चन तो याद नहीं आप कैसा लिखे थे। हाँ, समझिए कैसे आप लिखे थे। आप जो आर ये सेट लिए थे, हमको लग रहा है 2, 4 और 6 लिए थे। हाँ, हम बोले थे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। और जो आप तैयार किए थे 2, 4 और 4, 6, इसी हिसाब से कुछ आप तैयार किए थे। उस हिसाब में हम जैसे देख पा रहे हैं 2 और 6 नहीं बिलोंग कर रहा था आर में, 2 और 6 बिलोंग नहीं कर रहा था आर में। या हो सकता है आप कुछ और लिए हों, लेकिन आप ऐसा कर रहे थे कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा था आर। तो आर को आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराना पड़ेगा। वो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करने के बाद इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और उसके बाद तब फिर आप जो सेट लेंगे तब आप इक्विवेलेंस क्लास तैयार करेंगे, ये तब आप इक्विवेलेंस तैयार करेंगे। तो आर जो आप तैयार करते हैं, आपने जो एग्जाम्पल क्रिएट किया था, नाम तो याद नहीं है, आपने जो एग्जाम्पल क्रिएट किया था उसका इक्विवेलेंस होना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान से देखें, वो जो तैयार किए हैं वो इक्विवेलेंस आपका नहीं था। और कोई लड़का और कुछ भेजा था, याद नहीं है क्या क्या आप लोग भेजे थे। तो फिर अगले दिन एक्सप्लेनेशन देंगे। किन्हीं को कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और वैसा कुछ होगा तो हम जूम पे आकर के एक्सप्लेनेशन करेंगे, चीज़ों का कोशिश करेंगे मैक्सिमम आप जल्दी से जल्दी समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलेंगे आप लोगों से इसके इन्वर्स के साथ, और फिर इसका जो भी प्रॉब्लम हो आप जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करें।